बलरामपुर जिले में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर शासन प्रशासन लगाम लगाने की हरदम कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। ऐसे ही एक मामला कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेहड़ा का है, जहां लगातार ट्रकों में भर भर कर रात में रेत उत्खनन किया जा रहा है। दरअसल मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र का है, जहां लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्राम पंचायत रेहड़ा में गलफुला नदी से लगातार रेत माफिया के द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर रेत का भारी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक और हाईवा में भरकर रातों रात पड़ोसी राज्यों में भेजा जाता है, लेकिन इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर देखने को नहीं मिलती है। वहीं बता दें कि जेसीबी मशीन से बड़ी ट्रक में भर कर लेकर जा रहे वाहनों को ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर रात में ही रोक लिया और रात भर पहरा देते हुए अधिकारियों को अवगत कराया और कार्रवाई करने की बात कही। तब जाकर सुबह 9 बजे मौके पर शंकरगढ़ तहसीलदार व कुसमी पुलिस पहुंची और पंचनामा तैयार कर एक जेसीबी मशीन और रेत लोड बड़ी ट्रक को जब्त कर कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि मौके पर मौजूद तहसीलदार महोदय से हमारे मीडिया के कुछ साथी ने मामले को लेकर पूछा तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे साफ समझ में आता है कि कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार नाग है और यहाँ से बालू ट्रक के द्वारा रात को निकाला जा रहा था और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2-3 बार निकाला जा चुका था। गांव वाले इसको संज्ञान में लेते हुए और कल जब देखे कि ट्रक और जेसीबी इसमें घुसा है तो आके और यहाँ पे कार्रवाई के लिए चालू किए। पूरा गांव वाले घेर दिए। तो जैसे हमें नहीं, किसी को नहीं बताया था। वो बीच बीच में ही आते थे लुक छिप के और रात को आते थे। इसमें क्या इसमें कार्रवाई होना चाहिए या तो फिर फ्री छोड़ देना चाहिए सबके लिए। कल रात में किस तरह का घटना हुआ है यहाँ पे? कल रात को सूचना मिला गांव के द्वारा और गांव के द्वारा सबको खबर किया गया कि भाई यहाँ पे मतलब ट्रक और जेसीबी आया हुआ है और यहाँ से जब भी ट्रक निकलता था तो ये ट्रक के साथ साथ जेसीबी भी जाता था। कहीं मतलब रोड में कहीं जाम हो, पत्थर हो, चाहे लकड़ी काट के रख दो तो उसको हटाए और रोड साफ करते निकल जाए, इस टाइप का। और बस्ती को छोड़ के इन लोग एक ठो शॉर्टकट रास्ता वहाँ झंडा मिलान होता है उसमें निकाला करते थे। शासन प्रशासन से इसका कार्रवाई हो और कार्रवाई नहीं होता है तो सबके लिए फ्री छोड़ा जाए। मेरा नाम रामजीत नाग, मैं ग्राम पंचायत का सरपंच और ये ग्राम चंद्रनगर है, ग्राम पंचायत रेहड़ा का आश्रित ग्राम। तो ये अवैध खनन में कई बार गांव वाले से मिलकर भी प्रयास किए कि यहाँ से अवैध खनन न हो। कई बार मना किए, फिर गेट वगैरह भी लगाए, फिर भी लोग नहीं माने। तो बीच में हम लोग किसी लड़ाई झगड़ा करके छोड़ दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्रामीणों के साथ में हूँ और जो भी बात होता है तो सब मिलकर ही काम करते हैं। मतलब है कि हम लोग बाहर माल नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि गांव में ही आवास बहुत सारे स्वीकृति है और अपना ग्राम पंचायत में ही उपयोग करेंगे। 3-4 पंचायत को लिए थे, कृष्णनगर है, कोदवा है, रेहड़ा है, ऐसे करके बाहर हम लोग नहीं जाने दे रहे थे। पूर्व में भी यहाँ के स्थानीय पूर्व सरपंच श्री कृष्ण कुमार नाग ने ये खबर किया था कि यहाँ बालू की तस्करी हो रही है और रात को इनने फिर बताया कि ये तस्करी बालू की पुनः हो रही है। बाहर के लोग, यहाँ का एक जनपद सदस्य का पति अपने जेसीबी से बालू निकाल करके और ये बेचता है। सच्चाई ये है। तो हम गांव वालों ने इसको पकड़ा है। तो मुझे बड़े खुशी हुई कि गांव के लोग में इतनी उत्साह है, इतनी जागृति है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जैसा कि हमारे पूर्व सरपंच ने बताया कि एसडीएम साहब कह रहे हैं रात को कि मेरे बाल बच्चे नहीं है, रात को तुम खबर कर रहे हो, पुलिस आ रही है कुसमी से तो कह रहे कि
आग हटा दो, हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। ये तरीका जनता के साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार के तहत उचित नहीं है। कौन सा शायद कौन कुश्मी पुलिस आई थी, तो इससे जनता की आम मनोबल बहुत नीचे गिरती है। जनता के इस उत्साह को और प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को योगदान करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप साहब 10 किलो धान पकड़ने के लिए किसान का तो दौड़ जाते हो, और इतनी बालू की तस्करी हो रही है, आप इसको पकड़ने से नानुकुर कर रहे हो, क्योंकि वो सदस्य भाजपा का है। आप इस पर क्या चाहते हैं? सख्त कार्रवाई हो, और अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार महोदय आई है, वो जब्त करे गांव को। तहसीलदार महोदय आई है, वो जब्त करें, और मैं चाहता हूं कि गांव के वालों को जब्त अपने विश्वास में लेकर के इनको जब्तीनामा दें और गाली थाने में पुलिस के कस्टडी में खड़ा करें। ग्राम के जनप्रतिनिधि अब ये दुखद बात है, और इस समय सत्ता उनकी है, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं, तो इनको कोई बोलने वाला और रोकने वाला ही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सत्ता के आड़ में, सत्ता के मद में ये सब